ऋग्वैदिक राजा कोई प्रशासनिक तंत्र नहीं रखता था क्योंकि ऋग्वैदिक अर्थव्यवस्था इसके उपयुक्त नहीं थी, तो इसका आंसर होगा बी। ऋग्वेद में उल्लिखित दशराग जो था, प्रसिद्ध दशराग युद्ध जो है, किस नदी के किनारे लड़ा गया था? तो ये लड़ा गया था परसुनी नदी के किनारे। इन कथनों पर विचार करना है। सभा वृद्ध एवं अभिजात वर्ग की संस्था थी, तो ये सही है। समिति जनसाधारण की महत्वपूर्ण संस्था थी, ये भी सही है। विदत आर्यों की निम्नतम संस्था थी, ये भी सही है। तो इसका आंसर होगा कि सत्य पूछ रहा है, तो इसमें सत्य होगा सभी सभी, तो इसका आंसर होगा सी। आरंभिक वैदिक काल में वन व्यवस्था आधारित थी, तो आरंभिक या पूर्व वैदिक काल में वन व्यवस्था जो व्यवसाय पर आधारित थी, तो इसका आंसर होगा सी। वैदिक युग में बहुविवाह प्रथा नहीं थी, तो ये गलत है। बाल विवाह प्रमुख था, ये भी गलत है। विधवा पुनः शादी कर सकती थी, तो ये सही है। पत्नी का समाज में उच्च स्थान था, ये सही नहीं है, तो इसका आंसर होगा सी। ऋग्वैदिक आर्य पशुचारी थी, इस तथ्य की पुष्टि किस कथन से होता है? ऋग्वेद में गाय अनेक शब्द संदर्भ में आए हैं, ये सही है। अधिकांश युद्ध गायों के लिए लड़े जाते थे, यह भी सही है। पुरोहितों को दिया जाने वाला उपहार प्रायः गाय होती थी, न कि जमीन, यह भी सही है। तो इसका आंसर होगा डी। कौन सा कथन देखना है सही है? तो इसमें कथन सी जो है सही है कि ऋग्वेद में स्वयंवर एवं विधवा विवाह का उल्लेख है, बाकी सब गलत है। निम्न में से कौन सा एक ऋग्वेद में स्त्रियों के विषय में सही नहीं है? तो डी सही नहीं है। उनका विवाह यौवनारंभ से पूर्व नहीं होता था, मतलब बाल विवाह प्रचलित नहीं था, तो इसका आंसर होगा डी। ऋग्वेद के वैदिक ग्रंथ में किस शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख हुआ है? तो ऋग्वेद के वैदिक ग्रंथ में वर्ण शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख हुआ है, तो इसका आंसर होगा ए। वैदिक आर्यों का प्रमुख भोजन क्या था? तो वैदिक आर्यों का प्रमुख भोजन जौ और चावल था, तो इसका आंसर होगा ए। कौन सी वह ब्रह्मवादिनी है जिसने कुछ वेद मंत्रों की रचना की है? तो वो लोपामुद्रा है, इसका आंसर होगा ए। लोपामुद्रा जो है अगस्त्य ऋषि की पत्नी भी थी। ऋग्वेद में निम्नलिखित पशुओं में से किनका उल्लेख हुआ है? तो ऋग्वेद में गाय, अश्व मतलब घोड़ा, बकरी, भैंस, ये सभी का उल्लेख हुआ है, तो इसका आंसर होगा डी। ऋग्वैदिक काल के आरंभ में निम्न में से किसे महत्वपूर्ण मूल्यवान संपत्ति समझा जाता था? तो पूर्व वैदिक काल में सबसे मूल्यवान संपत्ति जो है गायों को समझा जाता था, तो इसका आंसर होगा बी। ऋग्वैदिक काल में निष्क जो था किस अंग का आभूषण था? तो निष्क जो था गले का आभूषण था, तो इसका आंसर होगा बी। वैदिक लोगों द्वारा किस धातु का प्रयोग पहले किया गया था? तो वैदिक लोगों द्वारा सबसे पहले तांबे का प्रयोग किया गया था, तो इसका आंसर होगा डी। ऋग्वैदिक पानी किस वर्ग के नागरिक थे? तो ये व्यापारी वर्ग के नागरिक थे, तो इसका आंसर होगा डी। दिए गए कथनों पर विचार करना है। तो ऋग्वेद में कृषि का उल्लेख मात्र 24 बार हुआ है। ऋग्वेद के चतुर्थ मंडल में खेती प्रक्रिया का वर्णन मिलता है। रई मतलब संपत्ति की गणना मुख्यतः मवेशियों से होती थी, ये तीनों के तीनों सही है, तो इसका आंसर होगा बी। सत्य यहाँ पूछ रहा था। पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म प्रमुखता क्या था? तो पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म प्रमुखता प्रकृति पूजा और यज्ञ था, तो इसका आंसर होगा सी। ऋग्वैदिक काल में जनता निम्न में से मुख्यतः किसमें विश्वास करती थी? तो ऋग्वैदिक काल में जनता जो है मुख्यतः बलि एवं कर्मकांड में विश्वास करती थी, तो इसका आंसर होगा डी।
ऋग्वैदिक धर्म था कैसा था? तो ऋग्वैदिक धर्म बहुदेववादी था, बहुत सारे देवी देवताओं का विवरण मिलता है। तो इसका आंसर होगा ए। ऋग्वैदिक देवता और उनके विभाग से मैच करवाना है, मिलान करना है। जो पूषण जो है पशु के देवता थे, मरुत जो आंधी तूफान के देवता थे, अश्विन जो थे चिकित्सा के देवता, और सोम वनस्पति के देवता थे। तो इसका आंसर होगा बी। वैदिक देवता इंद्र के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे के कूट का सही उत्तर चुनिए। झंझावात के देवता पापियों को दंड देते थे, नैतिक व्यवस्था के संरक्षक और वर्षा के देवता। तो इंद्र झंझावात के देवता और वर्षा के देवता थे। पापियों को दंड देना और नैतिक व्यवस्था का संरक्षण करना ये इनका काम नहीं था। तो इसका आंसर होगा 1 और 4, डी आंसर। उत्तर वैदिक संस्कृति काल किसे माना जाता है? तो 1000 से 1500 ईस्वी पूर्व ये पूर्व वैदिक काल माना जाता है, और 1000 से 600 ईस्वी पूर्व ये उत्तर वैदिक संस्कृति माना जाता है। तो इसका आंसर होगा बी। दिए गए कथनों पर विचार करना है। उत्तर वैदिक काल के अध्ययन के लिए गैरिक मृतभान महत्वपूर्ण साक्ष्य हैं। उत्तर वैदिक काल में अरंजित खेड़ा से 1300 ईस्वी पूर्व में लौह उपकरण मिले हैं। तो उत्तर वैदिक काल तो 1000 से 600 ईस्वी पूर्व है, तो ये तो गलत होगा, ये 1300 ईस्वी वाला नहीं है। उत्तर वैदिक काल में के अध्ययन के लिए गैरिक मृतभांड, गैरिक नहीं बल्कि चित्रित धूसर मृतभांड मिले हैं, PGW। तो इसका आंसर होगा डी। दोनों में से कोई भी सत्य नहीं है। उत्तर वैदिक काल के निम्नलिखित में से किनको आर्य संस्कृति का धूर समझा जाता है? उत्तर वैदिक काल में निम्नलिखित में से कौशल और विदेह को आर्य संस्कृति का धूर समझा जाता है। तो इसका आंसर होगा बी। वैदिक काल में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली क्या थी? तो वैदिक काल में प्रचलित लोकप्रिय प्रशासन वंश परंपरागत राजतंत्र था। तो इसका आंसर होगा डी।